हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। तो साथी फटाफट आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर फोर्थ की। तो चलिए साथियों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में गुइडो बेल्डो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में गुइडो बेल्डो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अल्जीरिया, अजरबैजान, पेरू या चाड। तो आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, पेरू। क्या होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वह पेरू। जो ये हैं गुइडो बेलिडो जो हैं वो पेरू के क्या है, नए प्रधानमंत्री बने हैं। और पेरू की राजधानी क्या है आप लोग बताइए फटाफट, इसकी राजधानी क्या है साथियों। तो इसकी जो राजधानी है साथियों वह क्या है, लीमा। क्या है साथियों, लीमा जो है इसकी राजधानी है। क्या है साथियों, लीमा जो है इसकी राजधानी है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या साथियों, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, हाल ही में भूकंप अलर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे। ए हिमाचल प्रदेश, बी उड़ीसा या सी उत्तराखंड या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भूकंप अलर्ट को क्या हुआ, ऐप जारी किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रधानमंत्री कौन साथी वो आप लोग बताएंगे तो फटाफट। तो उत्तराखंड के प्रधानमंत्री जो हैं वह क्या है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक है, इन्होंने पूर्व चेतावनी दी है कि मोबाइल ऐप, ठीक है, पूर्व भूकंप जो अलर्ट ऐप है वह ऐप की शुरुआत की है। ठीक है, और यह ऐसा करने वाला उत्तराखंड वह एक पहला राज्य बन गया है। ठीक है, धामी ने पुष्कर धामी जो है इसकी जानकारी जो है दी है। ठीक है, उत्तराखंड यह जो क्या है साथियों कि यह जो उत्तराखंड के भूकंप अलर्ट को रुड़की स्थिति मतलब भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्या किया है, विकसित किया है। किसने, रुड़की स्थित। ठीक है साथियों, तो जिसे गूगल प्ले स्टोर में क्या करता है आप लोग डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर क्या है वह उत्तराखंड है। ठीक है साथियों, ठीक है, और इस उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों, आइए देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान, ठीक है, अनुदान आयोग यूजीसी, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग अनुदान यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी श्रेणी में डाल दिया है। देश के कितने विश्वविद्यालयों को किस में डाल दिया साथियों, फर्जी श्रेणी में डाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ए 24, बी 12 या सी 18 या डी 26। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वह क्या है, 24 विश्वविद्यालय। कितने, 24 विश्वविद्यालयों को क्या किया गया है, फर्जी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में क्या हुआ साथियों, डाल दिया गया। डाला है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 अगस्त को इसकी क्या है साथियों, जानकारी दी है। ठीक है साथियों, हालांकि इनके खिलाफ कोर्ट के मामले भी क्या है, विचाराधीन है। ठीक है साथियों, तो ये जो है कि किसने विश्वविद्यालयों को फर्जी में डाला गया है, तो 24 विश्वविद्यालयों को जो है यूजीसी के विश्वविद्यालयों को क्या हुआ, फर्जी में डाल दिया गया है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, चलिए आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने पर कानून को रद्द किया है? निम्नलिखित में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने पर क्या हुआ है, कानून रद्द कर दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी मद्रास हाई कोर्ट, या बी सी बॉम्बे का हाई कोर्ट, या डी चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, बी जो इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, बी जो इसका सही आंसर होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो है रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन पे क्या है कानून लगाने पर क्या किया गया है, कानून लगाने को क्या किया है, प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ये जो सरकार ने कहा है कि यह अदालत संविधान का उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से क्या हुआ साथियों, रद्द किया गया है। यह किस अधिनियम का आता है, यह अधिनियम यह जो है पीठ ने टीएनए गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के 2 भाग में असंवैधानिक घोषित किया है, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दाव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है साथियों, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का मद्रास हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आपको बताना, ए नरेंद्र मोदी, बी किरण रिजिजू, या सी अनुराग ठाकुर, या डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आपको बताना है कि कर दे कमाल तू लॉन्च किसने किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया है, कर दे कमाल तू लॉन्च थीम जो सॉन्ग है वो लॉन्च किया है। ठीक है, जो अनुराग ठाकुर क्या है, हमारे क्या है साथियों, वह क्या है, खेल मंत्री हैं। ठीक है, और नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया। ठीक है, गाने का नाम क्या है साथियों, कर दे कमाल तू। गाने के संगीतकार और गायक कौन है साथियों, तो गायक गीतकार और संगीतकार है संजीव सिंह, जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कहाँ के, लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो में शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में 9 खेल अनुशासन के कितने खिलाड़ी थे, 54 पैरा खिलाड़ी भाग लिए थे। कितने साथियों, 54, कितने 54 खिलाड़ियों ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, और इसका जो सॉन्ग किसने गाया था, संजीव सिंह ने गाया था। वह कौन थे, एक लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट के खिलाड़ी थे, और इसको जो लॉन्च किया था वो किसने किया था, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने लॉन्च किया था। यह कौन है, तो यह है हमारे खेल मंत्री हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाल ही में 2021 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? हाल ही में 2021 में फॉर्च्यून ग्लोबल जो 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5, 7, 9। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 7, मतलब 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। कितने, 7 कंपनियों को। तो वह कंपनी कौन कौन सी है, आप मुझे बताएंगे कि यह कौन कौन कंपनी है। तो यह कंपनी जिसमें से जो है कि पहले फर्स्ट पे रिलायंस, ठीक है, और सेकंड भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल, और तेल एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है, फिर राजेश एक्सपोर्ट या टाटा मोटर्स एंड भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये किस जो सूची में शामिल किया वो कौन कौन सी कंपनी है, रिलायंस, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, ठीक है, इंडियन ऑयल, तेल एवं प्रकृति, ठीक है, और फिर राजेश एक्सपोर्ट और टाटा मोटर्स एंड भारत पेट्रोलियम। इन 7 को क्या किया गया है कि इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री वर्ष कितना 63 कितना साथियों $3 बिलियन के राजस्व का क्या है, वह राजस्व स्थापित का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर रैंक पर भारतीय कंपनी बनी है। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए आइए देखते हैं।
कि हाल ही में, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय बॉक्सर, ठीक है, भारतीय बॉक्सर जो है कि भारतीय बॉक्सर 1 मिनट, भारतीय बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक अपने नाम किया है। अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 का, वह भारतीय बॉक्सर जो लवलीन है, लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक या रजत पदक या फिर स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वह क्या है, आप मुझे फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह साथियों क्या होगा, वह होगा कि लवलीना जो है वह कांस्य पदक, किसका कांस्य पदक जो है अपने नाम किया है। ठीक है, यह एक बॉक्सर खिलाड़ी है। कौन है, यह एक बॉक्सर खिलाड़ी है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यह भारत मौजूद टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक था, तीसरा पदक था साथियों। ठीक है, कितना, तीसरा। और जो इन्होंने मुक्केबाजी में इन्होंने क्या किया था, अपना वो किया था, मुक्केबाजी पदक जीता था, या मुख्य सॉरी हाँ ठीक है, कांस्य पदक जो है कि जीता था। ठीक है साथियों, तो ये इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, वो होगा कांस्य पदक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाल ही में सेहरोज कासिफ, ठीक है, सेहरोज कासिफ केटू पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र में पर्वतारोही बने हैं। वे किस देश से संबंधित हैं। अफगानिस्तान, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान। को बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो हाल ही में सेहरोज कासिफ जो केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं, वह किस देश से संबंधित है। तो वह साथियों है पाकिस्तान। किससे संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है, जो कि केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ठीक है, यह कहाँ के हैं, लाहौर के हैं। कहाँ के साथियों, पाकिस्तान के लाहौर के हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की बोतल बंद जो है ऑक्सीजन की मदद से कितना साथियों, 8,611 किलोमीटर, सॉरी मीटर, कितना मीटर जो है कि मीटर ऊंची चोटी पर क्या है, फतेह करने की, मतलब कि ऊंची जो चोटी पर चढ़ने का फतेह हासिल किया है। ठीक है, कासिफ पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सतपारा के क्या हैं, बेटे हैं। कौन, किसके, जो महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सैयदपारा के क्या है, बेटे हैं। सैयदपारा ने 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ने का सबसे कम उम्र का व्यक्ति थे। ठीक है, ये उनके क्या है, बेटे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का, कहाँ पे, रत्नापुरा में जो है साथियों वह सबसे बड़ा क्या है, नीलम तारा समूह जो है वह मिला है। ठीक है, यह कैसा होता है साथियों, यह पत्थर के रंग का हल्का नीला होता है। ठीक है, कैसा, पत्थर के रंग का हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को कहाँ पे मिला, यह मजदूरों का एक व्यापारी था। ठीक है, घर में जो था कुआं खोदते समय मिला। कहाँ पे, यह जो है एक मजदूर था, रत्न व्यापारी के घर में क्या हुआ, उसको कुआं खोदते हुए क्या हुआ साथियों, मिला है। रत्नपुरा जो है देश की क्या है, रत्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, यह जो इसका वजन था लगभग 510 किलोग्राम था। ठीक है यार, मतलब 2.5 मिलियन कैरेट होता है। ठीक है, इसकी जो कीमत है साथियों वह कितना है, अनुमान मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ठीक है, इसकी जो कीमत है ये समूह की, ठीक है, ये जो तारा है नीलम समूह का जो कीमत है, मतलब वो कितना है, 100 मिलियंस, कितना, 100 मिलियंस डॉलर, कितना, 100 मिलियन है। ठीक है, 100 मिलियन डॉलर। ठीक है साथियों, क्या है, 100 मिलियन, इसकी जो कीमत है 100 मिलियन डॉलर है। ठीक है साथियों, तो चलते अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर
10 जाए कि ओलंपिक खेलों में फाइनल में प्रवेश करने वाले भारत के पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन थे? ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? गगनदीप, मनजीत या नीरज चोपड़ा या पवन कुमार। तो हाल ही में आप लोगों ने न्यूज देखा होगा कि जो वह भाला फेंक में सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल लाने वाले हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? वह होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, इन्होंने 4 अगस्त को क्या हुआ था, जेवलिन थ्रो में मतलब भाला फेंक में क्या है, फाइनल क्वालिफाई किया था। ठीक है, कितना? 4 अगस्त 2021 को। ठीक है, कि उन्होंने कितना किया था, 86.65 मीटर